नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसआई का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक क्वेश्चन और कुछ उस पर बेस्ड फार्मूले बता दिए थे, तो इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो चीजें दी गई हैं पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। हमारे पास आर दिया गया है, कितना है 16%। आगे लिखा हुआ है 2500 रुपए की धनराशि, जो पी हो जाएगा यानी कि मूलधन 2500 रुपए। इसके आगे लिखा हुआ है कि जो 4100 हो जाती है, यानी कि ये ए दिया हुआ है 4100 रुपए टोटल अमाउंट। हमें टाइम इसमें बताना है। अब देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो टाइम का फार्मूला होता है वो क्या होता है। टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास SI अपान P इंटू 100/R। ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला। लेकिन इसमें बताने के लिए हमारे पास SI होना चाहिए, हमारे पास P लिखा हुआ है और हमारे पास R भी लिखा हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने पहली वीडियो में फार्मूला बताया था कि जो हमारा A होता है वो क्या होता है, P प्लस SI होता है। P प्लस SI होता है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं P प्लस SI से। अगर हम इसमें चाहें, हमारे पास A की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 4100 रुपये, इक्वल टू P की वैल्यू दी गई है 2500 रुपये प्लस SI। तो यहाँ पर हम 4100 में से 2500 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा SI की वैल्यू आ जाएगी। तो SI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4100 माइनस 2500 यानी कि 1600 रुपये। ये हमारी SI की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा T कितना आ जाएगा, SI सबसे ऊपर यानी कि 1600 डिवाइड बाई P यानी कि 2500 इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना है R की वैल्यू कितना है यहाँ पर 16%। ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 16 से 16 चला जाएगा और 25 से 100 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारी T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 साल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2000 रुपये 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हो एक बार तो फिर आसानी से आप इसको लगा पाओगे। लिखा क्या हुआ है ये आप समझिएगा। 2000 रुपये की धनराशि है, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। आगे दिया हुआ है 6.25% रेट, ये हो जाए कितना, 6.25%। इसमें टाइम जो दिया गया है इसी को आपको समझना है। टाइम कितने से कितने के बीच है, 11 फरवरी 2023, 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023। अब इसके बीच में टाइम कैसे आप निकालोगे। देखो 11 फरवरी से 2023 यानी कि 2023 में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होती है। तो यहाँ पर 11 दिन बीत चुके हैं, तो बचेंगे कितने, यानी कि अगर हम फरवरी में देखते हैं तो बचेंगे कितने, 17 दिन। इसके बाद में मार्च आएगा। मार्च में कितना दिन होता है, तो मार्च में होता है 31 दिन टोटल। और फिर इसके बाद अप्रैल आएगा, तो अप्रैल में कितने दिन हैं, 25 दिन। ये आप समझिएगा, हम इसमें टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम में इसको हम ऐड कर देंगे, सभी को, इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 7 यानी कि 73 डेज। ये हमारा टाइम आ जाएगा। लेकिन जो हम फार्मूले में टाइम रखते हैं वो हम ईयर में रखते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ईयर की संख्या से। अब जो 2023 है इसमें होंगे 365 दिन, तो इसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे। अब ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, हमारी ईयर में बन जाएगी। तो ये हमारा टाइम निकल आया। इसमें और कुछ वैल्यू दी नहीं गई, हमें SI की वैल्यू बतानी है। तो SI का हम डायरेक्टली फार्मूला रख देंगे। SI का फार्मूला हमारा क्या होता है, PRT अपान 100। वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू है 2000 हमारे पास, R की वैल्यू है 6.25 इंटू T की वैल्यू कितनी है, 73 डिवाइड बाई 365। अब देखो इसमें डिवाइड में फार्मूले में 100 होता है, हम ये दशमलव हटा करके इसमें 100 और किए लेना है, क्योंकि दशमलव ऊपर हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, इसमें 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा, 73 से इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा 12, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 दूनी हो जाएगा 250, डिवाइड बाई नीचे कितना है 10, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 रुपये। 25 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस किया, तो ब्याज की दर कितनी थी हमें बतानी है। क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। इसमें डायरेक्ट तो टाइम दे दिया गया है कि टाइम कितना है इसमें 4 वर्ष के लिए, और इसमें एक चीज आगे दिया है कि 9/5 भाग वापस किया। तो 9/5 भाग में क्या है कि जो 9 है ये हमारा है ए और जो 5 है ये हमारा है पी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हम एसआई निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। 9 रुपए टोटल है, 5 रुपए उसमें मूलधन है, तो इसमें 4 रुपए हो जाएगा ब्याज, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे। हमने फार्मूला बताया था ए क्या होता है पी प्लस एस आई, तो एस आई निकालने के लिए ए में से पी को माइनस कर देंगे। अब ये आ गया तो हम इसमें डायरेक्टली जो है रेट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। रेट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, रेट का फार्मूला हमारे पास होता है एस आई अपॉन पी इंटू 100/T। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एस आई की वैल्यू कितनी है 4, पी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100/T की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है। इसको मैं पहले नोट कर ले रहा हूँ। वर्षों की संख्या मतलब टी, क्या लिखा है ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, यानी कि R/2 के बराबर होती है, पहली कंडीशन। आगे लिखा है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। जो साधारण ब्याज होता है यानी कि एसआई, वो क्या होता है राशि का 8वां हिस्सा, ये हो जाता है। तो हमें बताना है कि 1500 के लिए, 1500 मतलब मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर कितना दे दिया गया 1500 के लिए, उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। टाइम दे दिया गया 8 वर्षों के लिए। अब कह रहे हैं उसी ब्याज दर पर, यानी कि रेट कौन सा, हम यहाँ से इससे निकालेंगे और हमें बताना क्या है, हमें बताना है एसआई बताना है, एसआई हमें बताना है। तो पहले तो हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं रेट। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एसआई का फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर एसआई की जगह पर हम रख सकते हैं P/8 इक्वल टू P इंटू R इंटू T की जगह पर रख सकते हैं R/2 डिवाइड बाई 100। अब देखो P से P चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा ये 25 और इधर आ जाएगा क्या R इंटू R, यानी कि R²। तो R² की वैल्यू अगर 25 है, अंडर रूट करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 5%। रेट आ गया, तो रेट यहाँ पर कितना हमको मिल गया 5%। अब हमसे पूछा गया SI की वैल्यू बताओ, तो SI की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना 100% और SI हमारा कितना हो जाएगा 80%, यानी कि 8/40%। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा 1500 है एसआई कितना आ जाएगा, जो हमारा 1500 है वो है 100% की वैल्यू, जो हमारा 1500 है वो है 100% की वैल्यू। हमें बताना है किसकी 40% की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 जीरो और 15 चौको 60, यानी कि 600 रुपये। 600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा एसआई हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज एसआई है वो क्या है उस राशि का 1/4 मतलब P/4 है, और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। रेट जो है वो टाइम का 4 गुना है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ाई जाती है। पहले तो हम रेट पता करेंगे तब उसमें 2% इंक्रीज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ से हम रेट की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर रेट की वैल्यू निकालने के लिए वही पिछले क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा। एसआई की वैल्यू कितनी होती है, PRT/100। एसआई की जगह पर हम रखेंगे P/4 इक्वल टू P इंटू R इंटू, अब देखो R की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो तो यहाँ पर होना चाहिए इक्वेशन में। अब यहाँ पर हम T की वैल्यू रखेंगे R/4, ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, R/4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100 के बराबर आ जाएगी। अंडर रूट करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास 10% के बराबर आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ाई जाती है, यानी कि इसको अगर हम 2% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, रेट हमारे पास 12%। यानी कि रेट हमारे पास कितना है, रेट हमारे पास है 12%। तो 6 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर, तो पी क्या हो जाएगा 3600 रुपए। साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि हमें एसआई बताना है। तो इसको हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं। फार्मूले से अगर लगाएंगे तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा, PRT, यानी कि P इंटू R इंटू T अपान कितना हो जाएगा 100। ये हमारा फार्मूला होता है। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 3 36, 36 7 43 इंटू कितना हो जाएगा 6 आगे बचेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18 19 की 9 हासिल 1, 6 चौक 24 25, 2592 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, और पहले जाकर के आप पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो इसके बेसिक फार्मूले थे और इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, जिससे कि आपको जो ये वाली वीडियो है या फिर इसके जो आगे मैं वीडियो डालूंगा उसके क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ सकें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।